गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम चैप्टर 4 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवाणुओं में श्वसन, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। इससे पिछली वीडियो में हमने जीवाणुओं में पोषण के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। श्वसन क्रिया के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऑक्सी जीवाणु या एरोब्स। ये जीवाणु वायुमंडल से मुक्त ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा है अनाक्सी जीवाणु। ये जीवाणु ऐसे माध्यम में पाए जाते हैं जिसमें स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये ऑक्सीकारक एंजाइम की सहायता से अनाक्सी श्वसन या किण्वन करते हैं। दूसरा होता है, अगला है जो विकल्पी ऑक्सी जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही समान रूप से वृद्धि करते हैं, तो उसको हम विकल्पी ऑक्सी जीवाणु कहते हैं। तो इस तरह से श्वसन क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं। अगला है जीवाणुओं में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में मुख्य रूप से जनन कायिक तथा अलैंगिक विधियों से होता है। तो 2 विधियां पाई जाती हैं जीवाणुओं में। पहला है कायिक जनन। कायिक जनन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है जीवाणुओं के विषय में, तो यहाँ बताया गया है कि कायिक जनन जो है वो विखंडन और मुकुलन द्वारा, जबकि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि जो विखंडन और मुकुलन होते हैं वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जीवाणुओं को इन विधियों को कायिक जनन के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए देखते हैं विखंडन द्वारा कैसे होता है। तो विखंडन में क्या होता है कि अनुकूल वातावरण में जीवाणु कोशिका एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा 2 संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और इस तरह से विखंडन द्वारा जीवाणुओं में जनन होता है। मुख्य रूप से बैक्टीरिया ई कोलाई में ये पाया जाता है। तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पेरेंट सेल है, यानी कि एक जीवाणु है। फिर इसमें क्या होता है, सेल इलांगेशन होता है जैसा दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे सेल इलांगेशन हो जाता है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है और केंद्रक जो होता है उसका डिवीजन हो जाता है। केंद्रक और साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन हो जाता है तो इसमें अंतःभित्ति बन जाती है, और उसके पश्चात ये दोनों जो है अनुप्रस्थ डिवीजन हो करके 2 अलग अलग संतति जीवाणु का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से एक जीवाणु से 2 नए जीवाणुओं का निर्माण विखंडन विधि के द्वारा होता है। अगला है मुकुलन या बडिंग। जीवाणु कोशिका से एक उभार के समान रचना निकलती है, फिर इसमें कोशिका द्रव्य तथा केंद्रकीय पदार्थ आ जाते हैं। पूर्ण विकसित होने पर मुकुल कोशिका से अलग होकर संतति कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइपोमाइक्रोबियम्स में, तो मुकुलन में क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिका होती है उसके बाहर, यानी उसी कोशिका पर एक छोटी सी संरचना बनती है जिसको मुकुल कहते हैं, और मुकुल जो है पूर्ण विकसित होकर अलग हो जाता है। तो इस तरह से मुकुलन विधि के द्वारा जीवाणुओं में जनन पाया जाता है। अगला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें है अंतः बीजाणु द्वारा, जिसे हम बाई इंडोस्पोर बोलते हैं। ये एक प्रकार का प्रतिरोधी स्पोर है जो बैसिलस तथा क्लास्ट्रीडियम प्रकार के जीवाणुओं में अधिकता से बनते हैं। तो मुख्य रूप से इसी जीवाणु में पाए जाते हैं। इंडोस्पोर प्रायः जीवाणुओं के सिरे या मध्य भाग में बनते हैं, तो ये किनारे पर बनेंगे या मध्य में बनेंगे। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, यानी कि जब वातावरण जो होता है इनके अनुकूल नहीं होता है तो उस समय इनमें जो जनन होता है वो अंतः स्पोर यानी इंडोस्पोर के माध्यम से होता है। इन पर उच्च तापमान यानी 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जब परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हो जाती हैं तब इनका निर्माण होता है। और ये इंडोस्पोर फिर जब बनते हैं उसके बाद जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो ये जर्मिनेट करके नए जीवाणु का निर्माण करते हैं। अगला है कोनिडिया द्वारा। ये तंतुमय रचना होती है। तंतुओं में अनुप्रस्थ भित्तियों के बनने से श्रृंखला में कोनिडिया बनते हैं, और कोनिडिया का जो समूह होता है जिसमें बनते हैं उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। तो इस तरह से कोनिडिया द्वारा भी पाया जाता है जनन। अगला सिस्ट द्वारा। जीवाणु में कोशिका के चारों ओर एक मोटी भित्त बन जाती है जिससे यह एक सिस्ट का रूप धारण कर लेता है। यानी कि क्या होता है कि इसमें भी जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो जीवाणु कोशिका के चारों ओर एक मोटी भित्त बन जाती है जिसको हम सिस्ट कहते हैं, और ये सिस्ट जो है जब अनुकूल वातावरण होता है तो अपघटित हो जाता है और फिर इससे नई जीवाणु संततियाँ बन जाती हैं। ग्रहकार जीवाणु में श्वसन कितने प्रकार का पाया जाता है।